ओके, सो फैसिनेटिंग फैक्ट्स अबाउट लार्ज नंबर पढ़ने के बाद न्यू सेक्शन स्टार्ट हो रहा है। डिड यू एवर वंडर, क्या आपने कभी सोचा? तो S2 is amused by all these interesting facts about large numbers. While thinking about these, he came up with an unusual question. इतनी सारी चीजें जानने के बाद उसके दिमाग में भी एक क्वेश्चन है, आपके दिमाग में भी आना चाहिए। Could the entire population of Mumbai fit into 1 lakh buses? तो S2 सोच रहा है कि मुंबई शहर की सारी आबादी, सारी पॉपुलेशन क्या 1 लाख बसेस में फिट हो सकती है? एंटायर Could the entire population of Mumbai fit into 1 lakh buses? तो आपको क्या लगता है? What do you think about it? How can we find this out? So उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें मुंबई शहर की आबादी मालूम होनी चाहिए। हमें पता होनी चाहिए कि मुंबई की पॉपुलेशन है कितनी, पॉपुलेशन ऑफ मुंबई है कितनी। उसके बाद हम देखो, इन्होंने कुछ कैलकुलेशन खुद करी। लेट अस अज्यूम अ बस कैन अकोमोडेट 50 पीपल, देन 1 लाख बसेस के अंदर कितने आ जाएंगे? 1 लाख मल्टीप्लाइड बाई 50 विच इज इक्वल टू 50 लाख 50 लाख पीपल। तो अगर एक बस में 50 लोग आ जाएंगे तो 10 बसों में 50 मल्टीप्लाई बाई 10 500 पीपल आ जाएंगे। इसी तरह से 1 लाख बसेस में 50 मल्टीप्लाइड बाई 1 लाख तो 50 लाख पीपल आ जाएंगे। बट द पॉपुलेशन ऑफ मुंबई इज मोर देन 1 करोड़ 24 लाख। वी सॉ दिस इन दी अर्लियर टेबल। अर्लियर टेबल से हमें पता चला था कि मुंबई शहर की आबादी 1 करोड़ 24 लाख है। वो भी पुराना डेटा था, अभी शायद इससे भी बढ़ के और ज़्यादा हो गई हो। सो सारी पॉपुलेशन मुंबई की 1 लाख बसेस में नहीं आ सकती। 1 लाख बसेस में कितने लोग आ सकते हैं? अगर हर बस में 50 लोग आ जाएं तो 50 लाख पीपल आ सकते हैं 1 लाख बसेस में, नॉट मोर देन दैट। सो एंटायर पॉपुलेशन ऑफ मुंबई जो कि 1 करोड़ 24 लाख है, जो 50 लाख का कितना है? डबल है, ट्रिपल है, क्वाड्रपल है, 10 टाइम्स है, डबल से ज़्यादा है ना। 100 लाख जो होते हैं उसको 1 करोड़ बोलते हैं। सो 50 लाख 50 लाख 100 लाख और उसके बाद 24 लाख और, तो 2.5 गुना, 2.5 गुना ज़्यादा आबादी है। ओके, आगे देखो, इन्होंने बोला है दी RMS टाइटैनिक शिप कैरिड अबाउट 2500 पैसेंजर्स। कैन दी पॉपुलेशन ऑफ मुंबई फिट इनटू सच 5000 सच शिप्स? ऐसी 5000 शिप्स के अंदर क्या सारी आबादी आ सकती है मुंबई की? मुंबई की आबादी अभी इन्होंने बताई थी हमें, लिख लेते नहीं तो हम भूल जाएंगे। मुंबई की आबादी इन्होंने बताई थी हमें 1 करोड़ 24 लाख। अब देखते हैं कि ये जो टाइटैनिक शिप, एक टाइटैनिक शिप 2500 पैसेंजर्स को ले जा सकती है, और अगर हमारे पास ऐसे 5000 शिप्स हों तो हम क्या 1 करोड़ 24 लाख तक पहुंच सकते हैं? तो उसके लिए हमारे पास एक शिप 2500 पैसेंजर्स को ले जा सकती है और हमारे पास सच 5000 शिप्स हैं। इससे टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर्स आ जाएगा 25 मल्टीप्लाइड बाय 5। इसको हम ऐसे कर लेते हैं 25 मल्टीप्लाइड बाय 100। अगले नंबर को लिख देते हैं 5 मल्टीप्लाइड बाय 1000। 25 को 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आंसर आ जाएगा 125 मल्टीप्लाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 1000। तो ये मिलके हो जाएंगे 5 जीरोस मल्टीप्लाई बाय 1 लाख। सो ये हो जाएगा 125 लाख, है ना, 125 लाख या फिर 1 करोड़ 25 लाख। 1 करोड़ 25 लाख हमें कितनी आबादी फिट करनी थी? 1 करोड़ 24 लाख। 1 करोड़ 24 लाख लोग आ जाएंगे 5000 सच शिप्स में। तो इस कैलकुलेशन से तो लगता है कि हाँ, अगर हमारे पास 5000 टाइटैनिक शिप्स होंगी और हर शिप में 2500 पैसेंजर्स आएंगे तो 1 करोड़ 25 लाख पैसेंजर्स आ सकते हैं, और मुंबई की आबादी 1 करोड़ 24 लाख है, तो ये सारे पैसेंजर्स आ सकते हैं। एक बार फिर से चेक करते हैं मुंबई की आबादी क्या लिखी थी लास्ट स्लाइड में। ओके, यहाँ पे 1 करोड़ 24 लाख की लिखी हुई है। सो अगर हमने यहाँ कैलकुलेशन ठीक करी है 1 करोड़ 25 लाख की, तो इतने लोग आराम से आ सकते हैं। 1 करोड़ 24 लाख जो कि पॉपुलेशन है मुंबई की, वो ऐसी 5000 शिप्स पे फिट हो सकती है। ओके, दिस टाइम रॉक्सी इज वंडरिंग, रॉक्सी वंडर्ड, if I could travel 100 kilometers every day, could I reach the moon in 10 years? Okay. Now उन्होंने बोला distance between the earth and moon is 3,84,400 kilometers. तो बताओ कि अगर रोजाना 100 किलोमीटर रॉक्सी ट्रैवल करे
तो वो क्या 10 ईयर्स में मून तक पहुंच सकती है। मून और अर्थ का डिस्टेंस 3,84,400 किलोमीटर दिया हुआ है। इन्होंने इसको ब्रेक कर रखा है। तो इस क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं। हाउ फार वुड शी हैव ट्रैवल्ड इन अ ईयर। इन अ ईयर को देख लो, एक ईयर में कितने डेज होते हैं? 365 डेज। एक डे में कितना ट्रैवल कर रही है? ट्रैवल 100 किलोमीटर्स एवरी डे। एक डे में कितना ट्रैवल कर रही है? 100। तो 365 डेज या 1 ईयर में कितना ट्रैवल कर लेगी? 36500, 36,500 किलोमीटर्स, 36,500 किलोमीटर्स। नाउ नेक्स्ट पार्ट पढ़ते हैं। हाउ फार वुड शी हैव ट्रैवल्ड इन 10 ईयर्स। 1 ईयर्स में इतना करा है 36,500, तो 10 ईयर में कितना करेगी? इसी सेम नंबर को 10 से मल्टीप्लाई कर दो। ये 1 ईयर का डिस्टेंस था, तो 10 ईयर्स का डिस्टेंस को 10 से मल्टीप्लाई करके आ जाएगा। दिस इज 365,000। अब इसको इंडियन सिस्टम में आप कॉमा लगाओ, राइट से 3 डिजिट के बाद फिर 2 डिजिट के बाद, तो ये बना है 3,65,000 किलोमीटर्स। तो 10 ईयर्स में शी वुड बी एबल टू ट्रैवल अ डिस्टेंस ऑफ 3,65,000 किलोमीटर्स, बट वो डिस्टेंस जो है वो 3,84,000 किलोमीटर्स से भी बड़ा है। तो नहीं, इस तरह से वो नहीं कर पाएगी। वो सिर्फ 3,65,000 किलोमीटर ही ट्रैवल कर पाएगी, बट उसको 3,84,400 किलोमीटर ट्रैवल करना था, तो वो मून तक नहीं पहुंच सकती। हाँ, 1-2 साल उसको और मिलते तो वो शायद पहुंच जाती है आराम से। ओके, सो अब देखो नेक्स्ट पॉइंट। अब ये पूछ रहे हैं, इज इट नॉट ईजियर टू परफॉर्म दीज कैलकुलेशंस इन स्टेजेस। क्या ये आसान नहीं हो जाता अगर हम इन कैलकुलेशंस को स्टेजेस में करें? तो हाँ, कैलकुलेशंस को स्टेजेस में ही करना चाहिए। यू कैन यूज दिस मेथड फॉर ऑल लार्ज कैलकुलेशन। सारी लार्ज कैलकुलेशंस को स्टेजेस में करो, ब्रेक डाउन करो स्मॉलर पार्ट में, और उन स्मॉलर पार्ट्स को कैलकुलेट करो। ओके, आगे कह रहे हैं, फाइंड आउट इफ यू कैन रीच द सन इन अ लाइफ टाइम इफ यू ट्रैवल 1,000 किलोमीटर्स एवरी डे। यू हैड रिटन डाउन द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन इन अ प्रीवियस एक्सरसाइज, जो कि इतना था, है ना, 147 मिलियन किलोमीटर, या फिर 14 करोड़ 70 लाख किलोमीटर्स का इतना ट्रैवल कर सकते हैं आप इन अ लाइफ टाइम। अगर आप कितना ट्रैवल कर रहे हैं रोजाना? 1,000 किलोमीटर्स एवरी डे। 1,000 किलोमीटर्स एवरी डे ट्रैवल कर रहे हैं। सो 1 ईयर में कितना ट्रैवल करोगे? 1,000 एक दिन में ट्रैवल कर रहे हो, 365 डेज तक ट्रैवल करोगे, तो ये हो जाएगा 365,000, है ना, लास्ट वाला भी जीरो है। 10 ईयर्स में कितना हो जाएगा? इसी नंबर के आगे एक और जीरो लगा दो, तो 365, 1 2 3 4। लेट्स से कि मेरा लाइफ टाइम 100 ईयर्स है, पैदा होते मैं सन की तरफ ट्रैवल करना शुरू कर दिया, तो 100 ईयर्स में कितना ट्रैवल हो जाएगा? 365,000, 4 जीरो ऊपर वाले में थे, एक और जीरो लगा दिया। नाउ अब इसको देखते हैं हम इंटरनेशनल सिस्टम के हिसाब से। इस पे कॉमर्स लगाते हैं, 3 डिजिट के बाद कॉमा, फिर अगले 3 डिजिट के बाद कॉमा, तो ये नंबर बन रहा है 36,500,000। इस डिस्टेंस पे देखो, 147 मिलियन, दिस इज 147 मिलियन। आप कितना ट्रैवल कर पा रहे हो? ओनली 36 बिलियन। सो आप 100 ईयर्स में भी आप 147 मिलियन किलोमीटर्स नहीं ट्रैवल कर पाओगे। आप ओनली 36 मिलियन किलोमीटर्स ही ट्रैवल कर पाओगे। 36 छोटा होता है 147 से, है ना, तो 36 मिलियन किलोमीटर्स तो आप शायद ट्रैवल कर लो, 147 मिलियन किलोमीटर्स आप नहीं ट्रैवल कर पाओगे। सो फाइंड आउट इफ यू कैन रीच द सन इन अ लाइफ टाइम। इसका आंसर हो जाएगा नो, आई कैन नॉट। ओके, अब कह रहे हैं, मेक नेसेसरी रीजनेबल अजम्पशंस एंड आंसर द क्वेश्चंस बिलो। फर्स्ट पूछा इन्होंने, इफ अ सिंगल शीट ऑफ पेपर वेज 5 grams, could you lift 1 lakh sheet of paper together at the same time? Okay, so नेसेसरी अजम्पशन इसमें करेंगे। अब ये कह रहे हैं कि एक शीट ऑफ पेपर का वेट है 5 grams, है ना, दिस इज 1 शीट ऑफ पेपर, 1 शीट ऑफ पेपर इज इक्वल टू 5 grams। ये कह रहे हैं 1 लाख शीट्स, तो 1 लाख शीट्स का कितना वेट हो जाएगा?
का वेट कितना हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाइड बाय 1 लाख, इतने ग्राम्स में आएगा, तो ये बन जाएगा 5 फॉलोड बाय 5 zeros 1000 और इसके बाद कॉमा लगा दिए, तो ये बन गया 5 लाख ग्राम। 1000 ग्राम मिलके क्या बनाते हैं, 1 किलोग्राम। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम्स होते हैं, 1000 किलोग्राम। अगर कोई ग्राम्स को कन्वर्ट करने को कहे किलोग्राम में तो क्या करना होता है, डिवाइड बाय 1000 से डिवाइड करना होता है। अगर कोई किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करने हो गए तो क्या करना होता है, मल्टीप्लाई बाय 1000। ठीक है, ये बेसिक बेसिक मैथ्स है, इतनी आपको पता होनी चाहिए, ये मालूम होना चाहिए कि ग्राम और किलोग्राम के बीच में क्या रिलेशन होता है। 1000 ग्राम्स मिलकर 1 किलोग्राम बनाते हैं। तो अब मेरे पास 500,000 ग्राम्स हैं या 5 लाख ग्राम्स हैं। ग्राम्स को किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए क्या करूं, 1000 से डिवाइड करो। तो इसको, इस नंबर को 1000 से जब डिवाइड करोगे, 1000 में 3 जीरो होते हैं, वही 1000 से डिवाइड करोगे तो इसके भी लास्ट वाले 3 जीरोस खत्म हो जाएंगे। सो ये वेट बन जाएगा 500 किलोग्राम। सो 1 लाख sheet of paper, each sheet weighing 5 grams would amount to a total weight of 500 किलोग्राम। क्या आप 500 किलोग्राम उठा सकते हो, नहीं। 500 किलोग्राम आप नहीं उठा सकते, है ना। सो इन्होंने यही पूछा था, कुड यू लिफ्ट 1 लाख sheet of paper टुगेदर एट द सेम टाइम। सो उसके लिए आपको 500 किलोग्राम उठाना पड़ेगा। ये पॉसिबल नहीं है, नॉर्मल इंसानों के लिए तो पॉसिबल नहीं है। शायद अभी कोई एथलीट था बाय द नेम ऑफ एडी हॉल, उसने डेड लिफ्ट मतलब सिर्फ ज़मीन से अपनी नीज से ऊपर तक उठाना होता है वेट, उसने 500 किलोग्राम उठाया था। रिसेंटली उसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, बट वो दुनिया में एक ही इंसान है, शायद किसी ने उसका वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया, और नॉर्मल इंसानों के बस की बात नहीं है 500 किलोग्राम का वेट उठाना। तो ये हम नहीं उठा पाएंगे, इसका आंसर हो जाएगा नो। ये कैलकुलेशन ज़रूरी है, 500 किलोग्राम इसका वजन हो जाएगा, एंड देन मेक अ नेसेसरी एजम्पशन कि आप कितना वजन उठा सकते हो। नॉर्मल एडल्ट्स 10 20 30 किलो का वजन उठा पाते हैं। बहुत ज़्यादा इमरजेंसीज होती है तो एक इंसान दूसरे इंसान को उठा के ले जाता है इधर से उधर, है ना। 70 80 किलो के इंसान को उठा लेगा, उससे ज़्यादा नॉर्मल आदमियों के बस की बात नहीं होती है वजन उठाना। 500 किलोग्राम्स नहीं उठा सकते। ओके, नेक्स्ट इन्होंने पूछा है, 250 बेबीज आर बॉर्न एवरी मिनट अक्रॉस द वर्ल्ड, विल अ मिलियन बेबीज बी बॉर्न इन अ डे। ओके, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें, चलो पहले इसको रब कर देते हैं, वीडियो को पीछे जाकर देख लेना इस कैलकुलेशन को दोबारा समझने के लिए। ये कह रहे हैं 250, ये पूरी दुनिया का फिगर है कि 250 बेबीज आर बॉर्न एवरी मिनट, 200 बेबीज इन अ मिनट। तो मिनट्स के बाद क्या बड़ी यूनिट होती है, आवर। सो 250 कितने मिनट्स होते हैं एक आवर में, 60। 250 को मल्टीप्लाई कर दोगे 60 से, so this will give you the number of babies in an hour, है ना। 250 को 60 से मल्टीप्लाई करो, 25 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 30 आ जाएगा, 25 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 150 आ जाएगा, है ना। 25 मल्टीप्लाई बाय 6, 65, 6 टाइम 5 इज 30, 0 3 कैरी कर लिया, 6 टू द 12 प्लस 3 इज 50, 150 बच्चे थे, जीरो लगा दो, यहाँ से एक जीरो, यहाँ से एक जीरो, जीरो एक जीरो। सो 15,000 बेबीज आर बॉर्न इन एन आवर। सो अब इन्होंने हमसे क्या पूछा है, इन अ डे। इन अ डे कैलकुलेट करना है, इससे पहले कि हम मिलियन बेबीज की बात करें। तो 15,000 इन एन आवर हो रहे हैं, तो एक दिन में कितने घंटे होते हैं, कितने आवर्स होते हैं, 24 आवर्स। तो इसको हमें इन अ डे के लिए 15,000 मल्टीप्लाई बाय 24 करोगे, सो दिस विल गिव यू द नंबर ऑफ बेबीज इन अ डे। इन अ डे तुम्हें क्या लगता है, 15,000 को 24 से मल्टीप्लाई करोगे तो मिलियन मिलेगा, मुझे तो नहीं लगता। चलो मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 15 को 24 से मल्टीप्लाई करते हैं, 4 टाइम्स 5 इज 20, जीरो रखा, टू कैरी कर दिया, 4 on the 4,
इंटू 6, 15 टाइम्स 460 डायरेक्टली लिख सकते थे, 15 टाइम्स 2 इज 30, को डायरेक्टली लिख सकते हैं, ये हो गया 360, है ना। 15 टाइम्स 24 इज 360, बचे हुए जीरोज यहाँ पे लगा लिए, 1 2 3 जीरो थे, लगा लिए। अब ये 3,60,000 है या 360,000 है। 1,000,000 इज दिस मच नंबर, 1 फॉलोड बाय 6 जीरो और 1,000 थाउजेंड्स। इसमें कितने थाउजेंड हैं? 360,000। या ये वाला नंबर 1,000,000 जो होता है ये 10 लाख के बराबर होता है। ये नंबर क्या कैलकुलेट करा है हमने? 3 लाख समथिंग, सो 3,60,000। तो ये नंबर कम है, तो द टोटल नंबर ऑफ बेबीज born per day is 3,60,000, and so it is less than 1,000,000 which is equal to 10 lakh. So second वाला क्वेश्चन जो है, if 250 babies are born every minute across the world, will a million babies be born in a day? तो उसका आंसर हो जाएगा नो। पहले वाले क्वेश्चन का आंसर भी था नो, कैलकुलेशन करके हमने बताया। ओके, हाँ, उससे पहले कि हम थर्ड क्वेश्चन पढ़ें, इसको रब करते हैं। थर्ड वाला सी वाला पार्ट पढ़ना शुरू करो। ने क्या लिखा है? कैन यू काउंट 1,000,000 कॉइन्स इन अ डे? क्या आप 1,000,000 10 लाख कॉइन्स एक दिन में काउंट कर सकते हैं? अज्यूम यू कैन काउंट 1 कॉइन एवरी सेकेंड। ओके, सो टोटल नंबर ऑफ सेकेंड्स निकाल लेते हैं, वो हमें टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स बता देगा। ये कह रहा है कि हम एक कॉइन एवरी सेकेंड काउंट कर सकते हैं, है ना। तो एक दिन में कितने सेकंड होते हैं उतने ही कॉइन्स काउंट कर सकते हैं। नाउ वन डे हैज़ 24 आवर्स, 24 आवर्स, 24 आवर्स में कितने मिनट्स होते हैं? 24 मल्टीप्लाई बाय 60, ये आवर्स है। इसमें इतने मिनट्स होते हैं, इसमें हर मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं? 60 सेकंड्स। तो ये हो जाएगा 24 मल्टीप्लाई बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 60, ये आपके इतने सेकंड्स आ जाएंगे। क्या लगता है इस नंबर को देख के ये 1,000,000 बन पाएगा? 24 मल्टीप्लाई बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 60 करके देख लो, उसको मल्टीप्लाई, उसको ब्रेक कर देते हैं इसकी मल्टीप्लिकेशन को, उसको लिखते हैं 24 मल्टीप्लाइड बाय 6 मल्टीप्लाइड बाय 6, 60 में से को बना दिया 6 इंटू 10, ये 6 इंटू 10, और सिंप्लीफाई करो। 24 को ऐसे लिख देते हैं मल्टीप्लाइड बाय 6 6 36, 36 मल्टीप्लाइड बाय 100, उसको ऐसे भी मल्टीप्लाई, ऐसे भी सिंपल तरीके से मल्टीप्लाई कर सकते हो, है ना। 24 मल्टीप्लाई बाय 36 मल्टीप्लाई बाय 100 विल गिव यू द सेम नंबर। सो अब 24 और 36 को मल्टीप्लाई करके देख लो, इसको मल्टीप्लाई कर लो, 6 चौक 24, 4 2 कैरी कर गया, 6 दूनी 12 और 2 14, और नेक्स्ट वाले नंबर को मल्टीप्लाई करो, 3 चौक के 12 का 2 हासिल लगा, 1 3 दूनी 6 और 1 7, तो ये बन गया 4 6 8, ये आ गया 864 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये बन गया 86400, ये है 86,400। तो मैं सिर्फ 86,400, एक दिन में 86,400 सेकेंड्स होते हैं, ये मैंने कैलकुलेट किया है। एवरी सेकंड में एक ही कॉइन काउंट कर सकता हूँ, तो मैं एक दिन में इतने ही कॉइन्स काउंट कर सकता हूँ जितने सेकंड्स हैं। मैं 86,400 कॉइन्स ही काउंट कर सकता हूँ, जो कि बहुत छोटा नंबर है 1,000,000 से। तो आई कैन नॉट काउंट 1,000,000 कॉइन्स इन अ डे, इसका भी आंसर बन जाएगा नो। आगे देखो क्या लिखा है। थिंक एंड क्रिएट मोर सच फन क्वेश्चंस एंड शेयर देम विद योर क्लासेस। अगर आप ये क्वेश्चन करके अभी तक थके नहीं है तो और बनाओ ऐसे क्वेश्चंस और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो।